जोशी जी का स्पेशल दही है। ये नेचुरल अपने घर का बना हुआ दही है, बाजार का दही यूज नहीं करते। हाँ जी लाइए। इसमें कुछ भी नहीं डालना। पूछो क्यों? क्यों? मैंने छोटे भाई के लिए मोहब्बत मिला दी। एक जो चम्मच है ना, हाँ जी। इसको रख दिया मैंने, इससे हम कुछ खाएंगे। I mean, this is my kind of shop. My kind of shop. Welcome back इंदौर। एक बार फिर स्वागत नहीं करोगे हमारा। तो 2 साल पहले मैं एक छोटे से ट्रिप के लिए इंदौर आया था, लेकिन आई एम बैक अगेन टू द स्ट्रीट फूड कैपिटल ऑफ इंडिया टू ट्राई सम क्रेजी इंदौरी फूड। और जो दिन की शुरुआत है ना, वो हम करने वाले हैं पोहे से, क्योंकि देखो ऑब्वियसली इंदौर है तो वी हैव टू स्टार्ट विद पोहा। बट दिस इज नॉट एनी यूजुअल पोहा, दिस इज इंदौर का स्पेशल उसड़ पोहा। लेकिन इसको समझाने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए काश कोई इंदौरी मिल जाता ना, तो मतलब थोड़ा मजा आ जाता। ओए इंदौरी, अबे तू तो वाकई ओए इंदौरी निकला। आयुष, हाँ। ओह भाई, इंदौर कैसे आना हुआ? भाई बस खाना ढूंढते ढूंढते और सूंघते सूंघते इंदौर पहुंच गया। मैं भी खाना खाने के कारण इंदौर में रुका। अच्छा, तुम भी इसलिए आए हो क्या? तो तुम भी फूडी, मैं भी फूडी, चलो फिर इंदौर का खाना एक्सप्लोर करें। चलो भाई, आ जाओ फिर, आ जाओ। तो आज मैं और मिस्टर इंदौरी एक्सप्लोर करेंगे इंदौर के स्ट्रीट फूड के एक से एक नगीने। फूड ब्लॉगर की तरह इसको रिव्यू कर। आपके स्टाइल में करते हैं। मेरे अबे वो साले बर्गर मैं ऊपर से खा रहा हूँ, कहाँ से खा रहा हूँ? भाभी हो, हाँ भाभी हो। अब आओ देखिए कि इंदौर आखिर स्ट्रीट फूड कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाने के लायक है या नहीं। अरे भाई क्या हो रहा है आपके राज में? दही, पोहे में दही। हम आ चुके हैं अपने दिन की फर्स्ट स्पॉट पे। अब पोहे के बिना तुम्हारा दिन शुरू होता है इंदौर वासियों का। जैसे मुंबई में बड़ा पाव, इंदौर में पोहा। इंदौर के पूरे एमपी में मतलब पोहा जो है ना, प्यार है पोहे से। दिस द फर्स्ट स्पॉट, ये है हड्साप के पोहे और यहाँ की 4.4 स्टार रेटिंग है। मेरा कॉन्सेप्ट आज ऐसा है कि बेसिकली तू मेरे को सब जगह जहाँ लेके जाने वाला है, तो जैसे इनकी गूगल पर 4.4 स्टार रेटिंग है, तो मैं उसके बाद अपनी रेटिंग दूंगा, क्योंकि तू मेरे को तो जानता ही है मैं इंडिया का सबसे बड़ा फूड। बहुत भाई, सबसे बड़े देखो ना हाइट। ये इसके ऊपर क्या है? पनीर जाता है इसके ऊपर। दिस द फर्स्ट एवर पोहा जो कि मैं इस स्टाइल से देख रहा हूँ, जिसके ऊपर पनीर जाता है। ओ भाई दही, अब दही वाला पोहा खाते हो? दही वाला खाते हैं ना, मस्त लगता है, बिल्कुल बढ़िया लगता है। देख यार, पोहे के ऊपर उसड़, उसके ऊपर दही। भाई दिस इज वियर्ड मैन। इस दुकान के बारे में बहुत सुना है। लेट्स गो एंड ट्राई द हड्साप के पोहे। आ जाओ। ये क्या रहा है इसने? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। अच्छा, इंदौरी स्टाइल में कुछ बोलने को सिखा दे। इंदौरी स्टाइल में सबसे पहले हम बोलेंगे बिहार आम, यार आम। उसके बाद में हम करेंगे अब काम। उसके बाद हम काम तो करना पड़ेगा ना, मैं पोहे खाना है। आजा भाई। ये देखो, चेक करो बाबे, दिस इज द उसड़ पोहा। क्या बात है यार भैया, ये उसड़ कहाँ की पैदाइश है? ये महाराष्ट्र की तरफ। इसके अंदर ऐसा क्या होता है और क्यों डालते हो उसको पोहे के ऊपर? क्योंकि हमारे यहाँ पर दिल्ली में जो पोहा चलता है उसके अंदर ये तो नहीं जाता, तो ये आप क्यों डालते हो? ये हर स्टेट का अलग अलग है। यहाँ पे थोड़ा सा तीखापन और मीठापन दोनों के लिए बात है भैया, मीठे तीखे से याद आया, मैं इंडिया बेस्ट फूड क्रिटिक हूँ। मैं बंदा मीठा हूँ जी सर, पर हूँ तीखे का शौकीन। बिल्कुल बंदा हूँ मैं क्या, मीठा, पर हूँ तीखे का शौकीन। सुन रहा है? समझ गया। तू कैसा बंदा है? आप समझ रहे हो? बट दिस इज काइंड ऑफ अ प्रोटीन मिक्सचर है बेसिकली। आपके पोहे पे जो उसको सुपर हेल्दी और प्रोटीन फिल्ड बनाता है। Are you serious right now, bro? पनीर भी जाता है इसके अंदर जी। वाह, इसमें पीस भी आते हैं और किस के भी डलता है सर पनीर। क्या डलता है? किस के भी डलता है, ग्रेवी में भी डलता है। अच्छा, और थोड़ा ऊपर किसके? भी किसके मतलब कि घिस के? घिस के मैंने ऐसे। ऐसे नहीं देते कि वो खाओ पनीर। कितने साल पुरानी शॉप है? 40 है। तूने खाया इससे पहले यहाँ पर? मैं आता तो हूँ लेकिन मैंने खाया नहीं ये एक्चुअल में। दे, देखो। ये किस लेकिन बात का हाँ, इंदौरी है? नहीं, अपने नाम से इसका यूजर नेम है इंस्टाग्राम पे ओए इंदौरी। actual हटा में दे। क्या हो रहा है, एक तो है ना, इंदौर में हर गली नुक्कड़ में पोहा मिल जाता है। मतलब तूने इनका पोहे को उस काबिल नहीं समझा कि तूने गली नुक्कड़ में खा लिया, यहाँ आना जरूरी नहीं समझा। लेकिन ये समझू मैं। मैंने ये रोक के रखा था कि आयुष भाई जब इंदौर आएंगे तभी खाऊंगा। साले ने मेरे ऊपर केम बना दिया। अरे भाई क्या हो रहा है आपके राज में? दही, पोहे में दही। ओके, दिस द डेलिकेसी, दिस द ब्यूटी। बाबेओ चेक करो, ये 40 रुपीज का पोहा है, 40 साल पुराना हड्साप का पोहा। यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है, पर कई लोग हैं जिन्होंने उसको इस काबिल नहीं समझा, जो कि इंदौर में रहने के बावजूद, इतने साल रहने के बावजूद, उन्होंने साला अपनी जबान पे रखना नहीं समझा उस पोहे को। इंदौर में इतनी जगह पोहा मिलता है ना, एक एक जगह पर मैं खाने जाऊंगा ना, मेरा पूरा जीवन निकल जाएगा, इतनी जगह पे पोहा मिलता है। बट आज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इंदौर की रेपुटेशन, वो इन नाजुक अब से कंधों मैं पर है। ध्यान रखूंगा, मैं दिन में 3 बार पोहा खाऊंगा, तब जाके मैं पूरे इंदौर के पोहे कवर कर लूंगा। बट एक बात बता, इंदौर में तुमने बहुत ज्यादा पोहा खाया होगा। ये दही इज दही इट वाला कॉमन? मैं खुद फर्स्ट टाइम खा रहा तू हूं। भी फर्स्ट टाइम खा रहा First time खा है? रहा हूं। वाओ, चेस।
ये कुछ नया है, इसके अंदर छोले डले हुए हैं। किशमिश किसमिस नहीं है मेरे इसमें, एक बार और लेना पड़ेगा। डैम, इट्स अ वेरी स्पाइसी पोहा। बड़ी दही जो है ना, बैलेंस आउट कर रही है चीजों को। मजा आ गया यार, मजा मतलब एक नंबर यार। पोहा पोहा सेक्सी है। तीखा क्यों लग रहा है? कल साले ने मेरे को गोला खिलाया, वो इसको तीखा नहीं लग रहा था, मेरे को लेगा सरावा, कह रहा भाई आपको एक जबराट चीज खिलाता हूँ। साले ने 220 वॉट का गोला खिला दिया मेरे को, अभी तक हाथ जल रहा है। भाई इनको बोला था कि गोले को पूरा अंदर मुंह के अंदर रखो, इन्होंने होठ से छू लिया, इनके होठ रात भर जले। भाई मैं छूने वाला आदमी हूँ, मैं अंदर नहीं ले जा पाता, मेरी कैपेसिटी कम हो गई है अब। भाई कैपेसिटी आपको बढ़ाना पड़ेगी। क्या आपकी कैपेसिटी कम हो जाएगी? लोग कैसे जानेंगे अलग अलग फूड के बारे में? मैं वैसे खाने की बात नहीं कर रहा था, पर ठीक है। वाह क्या बात है यार, पोहा सेक्सी है। इनकी रेटिंग है गूगल पर 4.4। आई वुड गिव देम गुड 4 आउट ऑफ 5। बट मेरा फेवरेट अभी भी पोहा। मैं सब कब सच बताऊं, एक बार नागपुर में पोहा खाना मेरे कहने पर नेक्स्ट लेवल। बट दिस इज आल्सो गुड, बट देयर इज मोर अमेजिंग फूड दैट इज वेटिंग फॉर अस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्पॉट। चुमिया दे रहा बात बात। चेक करो बाबे, दिस द सेकंड स्पॉट और ये है जॉनी हॉट डॉग इन 56। क्या बात है यार, ये कमाल की जगह है। मैं यहाँ पे 2-3 साल पहले आया था, पर अंकल मेरे को अब नहीं पहचानते कि मैं 2-3 साल पहले आया था। पता है क्यों नहीं पहचानते? मैं बताता हूँ क्यों नहीं पहचानते। क्योंकि ये देख रहे हो पीछे कितने सारे बड़े बड़े लोग यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अंकल मेरे को क्यों पहचानेंगे? सही बात बोल रहा हूँ अंकल? क्योंकि अभी 80 साल आप जो है यहाँ पर काम करोगे दुनिया में। अब जो 10-20 साल करेंगे उनको क्या नहीं पहचाने, आपको पहले पहचानेंगे, क्योंकि आपको 80 साल और करना है। नहीं नहीं अंकल बहाना मार रहे हैं। ये देख पीछे एक बार सेलिब्रिटी की फोटो पे नजर डालो यार, माय गॉड, एक से एक बंदा आ रखा है। और आज वो इंदौरी आ रखा है यार। अंकल ये इंदौर का सबसे बड़ा इंस्टाग्रामर है, टिकटॉकर सबसे बड़ा। अबे साले, जैसे टिकटॉक पे स्टिंग पी के KTM वगैरह चलाने की रील्स बनानी हो तो मतलब हर टाइप की रील से बना लेता है। बनाता हूँ मैं, स्टिंग पीता हूँ, बाल ऐसे कलर करवा के घूमता हूँ, मैं चेन पहनता हूँ गले में, हाँ मैं वैसे ही घूमता हूँ। मजाक उड़ाओगे कि किसी के पास कोई ब्रांड नहीं है तो? इतने सारे सेलिब्रिटी से मिलना कैसे हुआ? क्या है सर, ये ताकत जो है, अब मैं बोल रहा हूँ, आप बोलोगे ये मक्खन वाली से कर रहे हैं। ये जो आप लोगों ने दिखाया कैमरे पे दिखाया, इसको दुनिया ने देखा, इसको बहुत शानदार अंकल, मजा आ गया। एक मेरे को एग वाला भी टेस्ट कराओ ना। हम एक फोटो उतारेंगे और फिर मेरे नंबर को सब डालेंगे। पक्की बात। फिर कहाँ लगाओगे ये मेरे को बताओ पहले फोटो। अपन जगह तो क्योंकि बची नहीं है। भैया अपन ने एक फ्रेम नहीं बनाई, अगली बारी मिलनी चाहिए। मैं बोल देता हूँ मेरी जनता को 3 दिन के बाद ही मिलेगी। 3 दिन के बाद। अब ये वीडियो डालने के टाइम ना आपको आकर एक बार वेरीफाई करना है मेरे लिए कि हमारी वाली फोटो यहाँ होगी कि नहीं। ऐसे मुस्कुरा दे होंगे हम उसके ऊपर, ऐसे। वाह क्या मुस्कुराहट है। अंकल मनीष सिसोदिया नहीं लगते? इसका पता है इन्होंने नाम रखा हुआ है एग बेंजो। हमारे यहाँ होता तो इसका नाम होता एग भैन। दिल्ली में यही करते हैं। इंदौरी स्टाइल की गाली सिखा आज मेरे को। इंदौरी स्टाइल की गाली में अगर आप जाओगे तो जैसे चल भाई गांडिया साइड हट, ये तो हमारे यहाँ की कोई मिठाई लग रही है। गांडिया खाएगा? चाचा चौधरी के चौथे चौथे। ओ भाई क्या खतरनाक लोग हैं यार, इनसे भिड़ना नहीं है। हम लोग खाना ट्राई करने आए हैं, वही करते हैं। दिस द एग बेंजो। चेक करो बाबू, दिस लुक्स लाइक अ टिक्की वाला बर्गर, बट अंकल इज कॉलिंग इट अ हॉट डॉग। तो कोई नहीं, हम भी हॉट डॉग बुला लेंगे भाई, क्या टेंशन है। भाई मेरे को आयुष भाई की एक चीज समझ में नहीं है, बार बार बोल रहे चेक करो भाभी हो, चेक करो। भैया क्या करेगा? भैया का क्या रोल है? भैया क्या करेगा? नेवर माइंड, मैं समझाना भी नहीं चाहता। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज मैंने इंदौर में पूरे 1000वें बार कर दिया जॉनी हॉट डॉग खा के। फूड ब्लॉगर की तरह इसको रिव्यू कर। आपके स्टाइल में करते हैं मेरे अबे वो साले बर्गर मैं ऊपर से खा रहा हूँ, कहाँ से खा रहा हूँ? भाभी हो। हाँ भाभी हो, ये बोल रहे हो ना बार बार। मेरी बर्दाश्त की एक हद है, सो प्लीज डोंट लिमिट द क्रॉस। वेज वाला ट्राई करने दे, मैं दिखाता हूँ। ये देख, ओए होए 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 होए। और एक साथ इतना बार करना था? एक साथ अब मैं करके दूंगा। इंदौरी साला अपना प्रमोशन करना नहीं छोड़ता यार। बट हॉट डॉग इज फैंटास्टिक मैन, फैंटास्टिक। इट्स अ वेरी पॉकेट फ्रेंडली स्नैक। मेरे को थोड़ा बड़ा पाव वाली फीलिंग दे रहा है। बन के बीच में टिक्की है, सिर्फ लिया एंड ग्रैब एंड गो, फटाफट अपने क्विक बाइट की तौर पे फिनिश किया। सुपर टेस्टी, एक नंबर। एग वाला बहुत फैंटास्टिक है। इनकी रेटिंग है 4 स्टार्स प्लस। आई वुड गिव देम गुड 4.5, लेकिन शायद ये हमारी फोटो लगा दे तो उसके बाद 5 तो 5। और आपको वेरीफाई करना है कि हमारी फोटो लगी है कि नहीं लगी, कमेंट्स में बताना, ठीक है? लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्पॉट। ये लो, वंस मोर ये लो। बाकी ये ना खाली है, भरा हुआ, अब जाएगा। हाँ ये लो। अब थोड़ा सा कैमरा नजदीक लाओ, हल्का सा मसाला डालता हूँ। ये नमक, हल्की सी लाल मिर्च, ये काली मिर्च, ये जीरा, ये अजवाइन। इसी के साथ चेक करो
ये है इंदौर के वायरल जोशी जी के वड़ा पाव, जोशी जी के स्टाइल में। जोशी जी इसको उछाल के दिखाओ तो मानो। ये वंस मोर, गुलाम के करीब आओ। देखो भाई अब साथ में लाइव में देखना चाहता था, पास से क्लोज अप। पढ़ा लिखा तू, गो फॉर इट जोशी जी। ये वंस मोर, क्या बात है। अब फूल भरा हुआ जाएगा। ये मेरी कभी गिरा है, उल्टा मारा है? नहीं गिरेगा। कभी तो गिरा होगा। जब तक शहंशाह मौजूद है नहीं गिरता है। अब इसमें मसाला डालता हूँ, देखना। ये नमक, ये लाल मिर्च, ये काली मिर्च, ये जीरा, ये अजवाइन। ये लो, ये मेरे शहंशाह के लिए। ये मसाला किधर, मैंने तो ओ भाई एक ही बारी है, इन्होंने सारे मसाले स्प्रिंकल कर दिए। जोशी जी आप कितने साल से शॉप चला रहे हो? दुकान तो 85 साल हो गए, मेरे दादाजी ने लगाई थी। 85 इयर्स। और एक बात बताइए, ये स्टाइल है ये भी दादाजी करते थे? नहीं, ये कोई नहीं करता है, मैं ही करता हूँ। बच्चे भी नहीं करते मेरे। कैसे करना शुरू किया, वीडियोस बनने लगी तब? नहीं, इसकी क्लास नहीं लगती है, वो गॉड गिफ्ट, प्रभु की कृपा है। बाकी दिन भर नहीं उछालता हूँ। पूछो कब उछालता हूँ? कब उछालते हो? जैसे जंगल में हिरण बैठा रहता है ना, कभी खरगोश, कभी बिल्ली, कभी चूहा निकलता है तो हिरण नहीं भागता है। शेर करीब होता है तो हिरण में जाना है। अच्छा इधर बैठ, यहाँ पे आप पास में। हाँ जोशी जी को मेरे बारे में बता, मैं कौन, मैं कैसा बंदा हूँ? जोशी जी एक्चुअल में ये क्या है ना, ये बंदे मीठे अच्छा लग तो रहा है, लेकिन तीखे के शौकीन है। अच्छा। इसलिए मैं आपको ज्यादा देर इनके पास बैठने नहीं दे रहा था। कोई बात नहीं। जरा सा मैं क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। क्या बताने का। 2 minutes later. आप कह रहे हो कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देखो, ये दही किसी को भी बेचते नहीं है, पर मुझे क्यों दे रहे हैं? सवाल ये है, ये मुझे क्यों दे रहे हैं? जोशी जी मुझे क्यों देना चाहते हैं? ये जोशी जी का स्पेशल दही है। स्पेशल दही, जोशी जी का स्पेशल दही है। ये नेचुरल अपने घर का बना हुआ दही, बाजार का दही यूज नहीं करता। वो मैं सबको नहीं देता हूँ। पूछो क्यों? शबरी थी ना, शबरी। हाँ जी, शबरी बेर नहीं बेचती थी। हाँ। मैं दही नहीं बेचता हूँ। पूछो क्यों? क्यों? शबरी राम को खिलाती थी, मैं प्रभु को खिलाता हूँ। जोशी जी इतना जो दे रहे हो ना आप, कुछ ले मत लेना बस। हाँ जी लाइए। इसमें कुछ भी नहीं डालना। पूछो क्यों? मैंने छोटे भाई के लिए मोहब्बत मिला दी। मेरी एक बार अब आपके हाथ से खाओ। ये जोशी जी की दही जा रही है सीधा मेरे मुंह में। ओह आई एम लविंग इट। ये जो चम्मच है ना, हाँ जी, इसको रख दिया मैंने। पूछो क्यों? ये चम्मच आपने रख लिया? नहीं बोलिए जोशी जी, मन में मत रखिए। बंद कर दो। ओए कैमरा ऑफ कर दे, चल ऑफ कर दे। हाँ कर दिया। जोशी जी बताइए ना, चम्मच क्यों रखा आपने? मंदिर जाते हो? हाँ जी जाता हूँ। भगवान के होठों को प्रसाद लगाते हो? लगाता हूँ। बचा हुआ प्रसाद फेंक देते हो? नहीं फेंकता। क्या करते हो? समझ गया। इससे हम कुछ खाएंगे। I mean, this is my kind of shop. I'm loving it. जरा सा में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। वैसे रोज उछालता हूँ, उससे 2 इंच ऊपर जा रहा है। पूछो क्यों? 2 इंच पूछो क्यों जा रहा है? जैसे बिजली का तार कहीं से कटा हुआ हो, हाँ, उसको हाथ लगा हुआ तो क्या होता है? खड़ा हो जाता है, तार करंट लगता है, झटका लगता है। ये पावर आ रहा है इसलिए 2 इंच ऊपर जा रहा है। भाई का पावर। ये जो कैप पहन के लड़का खड़ा है, ये कैसा है? ये मलाई है माशाल्लाह। जोशी जी मैं आपकी ये कचौड़ी भुट्टे की, हाँ भुट्टे की कचौड़ी, भुट्टे की कचौड़ी मिलती है यहाँ पर। और आपको तो बताइए मैं कितना बड़ा छल्ली का दीवाना हूँ, तो आई वुड लव टू ट्राई दिस। भुट्टे की कचौड़ी है जोशी जी, एक भुट्टे की कचौड़ी भी हो जाए। ये शहंशाह के लिए। ओके सो दिस इज जोशी जी's फेमस दही बड़ा एंड भुट्टे की कचौड़ी। भाई वेरी नाइस। और ये 80 रुपीज का है, ये 20 रुपीज का है। और बनाने का स्टाइल यार, वो इतनी ऊंची उछाल रहे हैं यार। ये फेंकने की आदत सब इंदौर वालों में होती है? भाई इंदौर वालों में फेंकने की आदत तो है, लेकिन उसमें एक नया टैलेंट आता है। वो फेंकते भी है ना तो लोगों को रियल लगने लग जाता है। ओह लेट्स गो फॉर इट। भाई मेरे को तो कचौरी में मजा आ गया। भाई मेरे को तो इसमें मजा आ गया। मेरी जान, इनकी क्या रेटिंग है यार। जोशी वड़ा पाव 4.9, मतलब 5000 लोगों ने। क्यों बोल रहा है बार बार वड़ा पाव, जब तेरे को बोला है दही बड़ा है, फिर वड़ा पाव, मेरी जुबान फिसल गई। हाँ तो अगली बारी से ध्यान रखियो। 5000 रिव्यूज हैं, 4.4 स्टार लोगों ने इसको रेट करा हुआ है। बाय माय गॉड, असली जो मैजिक आ रहा है ना उनके मसालों से आ रहा है यार। उन्होंने पता नहीं कैसे टेक्निक बता टेक्निक क्या है। वो एक ही हाथ से भाई कुछ क्रेजी करके भाई थोड़ा सा दही लाया था जोशी जी, एक नंबर स्वाद है यार। ये है ना, हकीकत में दही नहीं है। पूछो क्या है ये शहंशाह के करीब आने का बहाना है। कैमरा नजदीक लाओ थोड़ा, इसमें मसाला फिर से डालता हूँ, ध्यान से देखना। ये नमक, ये लाल मिर्च, ये मैजिशियन, काली मिर्च, ये जीरा और ये अजवाइन।
ये जोशी जी आपकी उंगलियों में गड्ढे हैं क्या, जो अलग अलग मसाले अलग अलग जगह पर गुलाम मिल रहे हैं? करीब नहीं आएगा, पूछो क्यों? क्यों नहीं आएगा? एक गुलाम शहनशाह के करीब आता है तो राजवाड़े की तौहीन होती है, और गुलाम नहीं आएगा। क्या मतलब बातों में रस है, बातों में मिठास है, और वैसी ही मिठास खाने में है। एक नंबर जोशी जी के बड़ा पाव तेरी बहन की टैट। दही बड़ा मेरे मुंह से क्यों निकल रहा बार बार? और भाई इतना क्रेज चल रहा है कि पुलिस वाले भी स्टेशन छोड़कर यहाँ। भाई तू रहने दे यार, तू आए दिन तू खुद थाने में पड़ा रहता है, मेरे को क्यों बिठवाना चाहता है यार? आए दिन इसको थाने वाले बुलाते हैं कि भाई आप हमारे मेहमान बनो, इसको कमरा दे रखा है वहाँ पर, क्योंकि आए दिन ना जनता का भला चाहता है, और जो जनता का भला चाहता है आपको पता ही है वो समाज का कितना बड़ा दुश्मन है। सही बात है। जैसे अभी रिसेंट में इंदौर में जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो इतनी बुरी घटना हुई थी, इसमें कितने सारे बच्चों की जान चली गई थी, भाई ने उसके सपोर्ट में बोला, लेकिन कितना बुरा इंसान है जो उसके सपोर्ट में बोल रहा है। तू इतना घटिया इंसान हो सकता है क्या? उन मरे हुए बच्चों के सपोर्ट में बोल रहा है। ध्यान रखा कर। मैं बुरा इंसान नहीं बनूंगा, हाँ। अच्छा इंसान बनूंगा। ये पानी पीना चाहोगे कि इंदौर का पानी पीना चाहोगे? मैं पता क्या चाहूंगा, मैं चाहता हूँ ये जो पानी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ ना, ये इंदौर का हर गरीब नीचे तबके में रहने वाला हर इंसान अफोर्ड करता है। मैं ये चाहता हूँ। लेट्स ट्राई दिस भुट्टे की कचौड़ी। चेक करो बाबेओ। ओए यार डिफरेंट है वो। ए भुट्टे की कचौड़ी का क्या कल्चर है यहाँ पर? ऐसा क्यों खाते हो? बस अच्छा टेस्ट लगता है इसलिए खाते हैं। और क्या है? तुमसे ना हो पाएगा। देखिए सज्जन, पिछली दुकान पर, जोशी जी की दुकान पर मिठास हो गई बहुत ज्यादा, बहुत तेज। मतलब दही बड़े में मीठा बहुत ज्यादा था ना, कुछ ज्यादा ही था। कुछ ज्यादा ही मीठा और था। जोशी जी की बातों में भी जोशी जी का दही बड़ा तो- 2 इंच ऊपर गया है। तो अब बेसिकली मेरे को कुछ तीखा चाहिए, सो दैट्स व्हाई वी केम टू अनदर लेजेंड ऑफ इंदौर। द गाय इज कॉल्ड मिस्टर भेल भंडारी। मैं पिछली बार इन पर आ चुका हूँ, इनकी भेल भी दिखा चुका हूँ, और आज यहाँ पर हम स्पेशल तरीके की भेल खाने वाले हैं जो कि इंदौर वालों को बहुत पसंद है। पहले उनसे मिलवाता हूँ, फिर भेल बनवाते हैं। मिशेल ओबामा के सौतेले भाई, मिशेल भाभी जो है हमारी भाभी, ये देखो। भाभी भी ये हैं, देखो। और वो चूंकि इंदौर की है इसलिए हमारी बहन भी है। मैं आपको पता था मिशेल भाभी इंदौर की है? ये लोधीपुरा की रहने वाली भी है। ट्रम्प जी से आपका कोई रिश्ता? फूफा जी हमारे। तो अपने फूफा जी को बोलिए ना कि ये धार दुनिया वाले भर में फूफा क्या जी। कर रहे हैं। फूफा जी आपकी लड़ाई क्यों कर रहे हैं फिर इतने? अच्छा फूफा जी का तो नेचर ही है लड़ाई करने। आ रही है। हाँ फुल सप्लाई अपने इराक से पाइपलाइन, पर्सनल पाइपलाइन डली। इराक को ये एलपीजी दे रहे हैं। हाँ, कई बार तो यहाँ से सप्लाई कर देते हैं। भाई मेरे को लगता था इस तरह की बातें ना हम लोग दिल्ली में ही करते हैं। उसका एक बहुत अच्छा शब्द है दिल्ली वाले जो बोलते हैं। हाँ। हमारे इंदौर का उसका शब्द है लफासी। लफासी। इंदौर के बंदे में अगर लप्पासी नहीं है तो वो इंदौरी है ही नहीं। इंदौरी क्या बात है यार, मैंने बड़ा नया शब्द सीखा है, लपासी। क्या बनाया हो जाए जो आप खिलाना चाहते हो, जो बढ़िया, जो इंदौर को रिप्रेजेंट करनी चाहिए भेल, मतलब वो खाऊं और उसको इंदौर याद आ जाए मेरे को। ऐसी भेल खिलाऊंगा आपको हाँ। जो भूतो ना भविष्यति। आपने पूरे दुनिया की चीजें खाई होंगी पर ये भेल आपने नहीं खाई होगी, ये मेरी गारंटी है। क्या बात। चीज तंदूरी भेल खिलाएंगे आज आपको। चीज तंदूरी चेक करो बाबे। अफगानिस्तान के प्याज। क्या क्या कहाँ के आ गए? अफगानिस्तान से लाए हुए प्याज है भाई साहब। ये इराक का तेल है। ये जो लड़ाई चल रही है ना इसी तेल के लिए चल रही है। ये जो आप भेल खा रहे हो, इस भेल खाने से जो पैसा ईरान, इराक और अफगानिस्तान को जा रहा है, क्या बात है। उससे युद्ध चल रहा है भाई साहब। जैसे ही अभी हमने वहाँ अगर खरीदी बंद कर दी तो मैं कह रहा हूँ ये युद्ध रुक जाएगा। अगर हम भेल भाई साहब 1 करोड़ 20 लाख रुपए। कुछ भी क्या होता है ना कि लोग हमारे यहाँ बड़े महंगे महंगे लोग आते हैं तो बड़ी महंगी महंगी भेल बनाते हैं, हाँ जी। और बड़े बड़े महंगे महंगे लोग महंगी महंगी भेल खाते हैं। सही बात है। तो 1 और करोड़ बताओ। 20 लाख रुपए की भेल खाते 1 करोड़ 20 लाख रुपए की भेल है। तेज कर थोड़ा। आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ तो हाँ जी, हाँ मैं जी। फेंकना छोड़ देता हूँ। ये जो ज्वालामुखी आप देख रहे हो ना साहब, ये मैक्सिको की ज्वालामुखी से डायरेक्ट से। अच्छा, मैक्सिको की ज्वालामुखी से। है ये, हाँ। और इसके ऊपर आ गए ये हमारे हीरे मोती। शुरू कर सहाफा के बाजार से लाए हुए हीरे मोती आ गए हैं। और ये मिशेल भाभी के हाथों से बना हुआ बराक ओबामा जी के घर का मसाला है। ये नशीली पत्तियां भाई साहब। ओहो नशीली पत्तियां बेच रहे भाई। तू भी इसमें लपेट। लेमन यानी कि सैनिटाइजर। सैनिटाइजर आ गया, लेमन। एक तो कट भी नहीं रही है। ये अमेज़न के घने जंगलों की वनस्पति से बनी हुई चटनी है। बोलो 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 बोलो। आई हैव गिवन अप। अंटार्कटिका से लाई हुई बर्फ। वो पेंगुइन जो अलग से निकला था ना, वो इनको बर्फ देने निकला था। चेक करो बाबू, चीज तंदूरी भेल एड भेल भंडारी। कितने की भेल है ये? 120 मतलब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की। चल भाई, मेरी चरखियां खत्म हो गई, आजा। जैसे कि आपने जोशी जी को देखा, वो उछाल रहे थे, अभी आपने देखा इनको ये फेंक रहे हैं। ये जो लफासी चलती है उसके साथ साथ इंदौर में पूजा पाठ का भी बहुत कल्चर है, राइट? तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ भेल खाने से पहले। इंदौर में माँ अहिल्या के जो महल है, उसी के आसपास जो रौनक है वो आज तक बरकरार है, और पूरे इंदौर में ऐसी रौनक कहीं नहीं मिलती है जो माँ अहिल्या के महल के आसपास है, और वो हमेशा बरकरार रही। चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई।
फूड ब्लॉगर के स्टाइल में ओए होए होए क्या करता है मुंह से तो खाना जला दिया। लास्ट टाइम आई लव्ड इट और दिस टाइम आई लव्ड इट। क्या टेस्ट है, सो गुड यार चीजी भेल। भाई इंदौर की भेल हर जगह ही ऐसी सॉलिड होती है। हर जगह नहीं होगी, ये कुछ जगह यही है और कुछ जगह से भी यही है। वाह यार वेरी नाइस। मैंने आज आयुष भाई के साथ पूरे दिन रहकर एक चीज देख ली है। किसी दिन आयुष भाई के पास कुछ भी नहीं रहा, ब्रांड नहीं रहे, कुछ भी, फिर भी आयुष भाई भूखे नहीं मर सकते क्योंकि हर कोई इनको फ्री में खिला रहा है। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? सो इनको लोगों ने रेटिंग दे रखी है 4.5। 1300 लोगों ने। मैं इनको दूंगा 5 आउट ऑफ 5। 4.5 इनके खाने के लिए और 0.5 इनकी लफासी के लिए। इंदौर वालों आई लव यू, बट देयर इज वन मोर। इंदौर की सबसे फेमस दुकान मैंने एंड के लिए बचा के रखी थी। लेट्स गो एंड ट्राई दैट। वही कितना सुंदर मंदिर है, ये कांच मंदिर है इंदौर का, बहुत सुंदर है। तो ये है हमारे आज के दिन की आखिरी और बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए पर इंदौर की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर दुकान एवी मधुरम सैंडविच। बहुत बहुत प्रणाम। बेसिकली दिस शॉप इज ऑल अबाउट सैंडविचेस। मैंने एक फुल फीचर्ड कवरेज वीडियो बनाई है इनकी शॉप पर ही, जिसके अंदर हमने पूरी इनकी स्टोरी के बारे में बात करी है, कैसे ये अब साल का 100 करोड़ टर्नओवर करते हैं उसके बारे में बात करी है। तो वो सारी वीडियो, सारी डिटेल्स आप उसमें जाकर देखना। बट टुडेज वीडियो मैं कुछ नहीं इसमें ज्यादा आपको परेशान नहीं करना चाहता, सिर्फ आपके साथ सैंडविच खाना चाहता हूं। बहुत खुशी जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देते हैं लोगों को, कितने साल पहले इस काम की शुरुआत हुई? सर 4th जनरेशन है हम लोग, 4 पीढ़ी हो गई है खाने पीने के काम में हम लोग। आप एक स्टोरी बता रहे थे अंकल की। दादाजी ने चाय की दुकान थी, पापा ने उसको कवर किया, फिर कचौरी समोसा पैटिस किया पापा ने, फिर हम लोग आए इसके अंदर। पिताजी अकेले ही करते थे सब काम, फिर धीरे धीरे हाथ बटाने में हमको पापा ने यहाँ पे डाला। तो उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि यार क्या गलत काम में लगा दिया। लोग सोचते थे क्या भविष्य होगा खाने पीने की दुकान का। फिर प्रभु ने साथ दिया और जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि आज चल रहा है काम। काम कभी कोई काम छोटा नहीं होता है। सही बात। और न ही कोई आदमी बड़ा होता है। सही बात। उसको काम ही बड़ा बनाता है। कोई भी छोटा काम हो उसको आप तत्पर करते रहिए, वो आपको बहुत बड़ा बना देगा। दिस इज द लास्ट स्पॉट, दिस इज द लास्ट ब्यूटी। और मेरे ख्याल से इंदौर की पूरे ट्रिप की ना इससे बेहतर अंत नहीं हो सकता था। क्या बोलते हैं रोबिन भाई? बिल्कुल अंत नहीं हो सकता था क्योंकि अभी ये खाते रहेंगे, इतना बड़ा सैंडविच है ये कि अब अंत होना ही नहीं वाला। साइज चेक करो ना, इसको खा के हमारा अंत हो जाएगा यार। फॉर योर सरप्राइज आई कैन टेल यू, ये सैंडविच 150 रुपए का है। इसकी पूरी मैथ, इसकी पूरी बिजनेस, इसकी पूरी साइकोलॉजी मैंने इनसे पूरी वीडियो में समझी थी। आप वो जाकर देखना एपिसोड। बट क्रेजी हाउ आर दे पुलिंग दिस ऑफ। और इतनी सेल, मतलब इनकी मैंने पिछली वीडियो में बताई थी 100 करोड़ का टर्नओवर है इनका। 100 करोड़ का टर्नओवर है और अभी हमने इनका 150 रुपए का नुकसान करवा दिया 100 करोड़ रुपए में से क्योंकि हम इसका पैसा नहीं देंगे। ये बात तो पता है क्यों बोल रहा है। लेट्स गो फॉर इट बाबियो। चलो 3 2 1 बोल, क्या बोलेंगे? चेक भाभियो। अबे चेक करो भाभियो। क्या था? चेक करो बाबियो। चेक करो भाभियो। जोशी जी का असर आ गया। जोशी जी का माल आ रहा है। ये देखो मेरी जान भाई, दिस सैंडविच इज अ ब्यूटी, इज अ पीस ऑफ आर्ट। और इंदौर में जो भी रहता है, जो फिर इंदौर जो भी घूमने आता है ना, उसको पता है ये क्या चीज है। अरे मैं नहीं कह रहा, एक बार घुमा दे। ये पूरा इंदौर कह रहा है दिस इज अ 5 आउट ऑफ 5 फूड। इंदौर इंडिया का स्ट्रीट फूड कैपिटल है और मेरा फेवरेट स्पॉट है टू हैव वेजिटेरियन फूड। मैं यहाँ पर नेक्स्ट टाइम पक्का आने वाला हूँ फॉर वेजिटेरियन फूड। बाकी रॉबिन भाई थैंक यू सो मच यार फॉर बीइंग अ वंडरफुल गेस्ट। आई लव यू। भाई का चैनल मेरे को पता अभी तक तो सबने चेकआउट कर लिया होगा। इंदौर में और भी ऐसे बहुत सारे फेमस क्या बोलते हैं फूड्स आते रहे और फूड भूल गया था। और आयुष भाई भी फ्री का माल ठूसने के लिए बार बार इंदौर आते रहे। Nonetheless, thank you so much for watching. इंदौर में हमने कुछ और मिस कर दिया है इस वीडियो में जो आप अगली में देखना चाहते हो। Do doodle me in the comments. I'll see you in the next one. Take care. Bye bye.